नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पिलावत है। 6 जुलाई का ये वीडियो है। ये आपने देखा होगा कि कल दिल्ली एनसीआर में दोपहर के समय बारिश की गतिविधियां हुई, बादल छाए, घने बादल छा गए और ऐसा लगा कि अब मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है। लेकिन उसके बाद बादल फिर से छट गए। उसका कारण है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, ये डिप्रेशन यहाँ पर बना हुआ है, ये अंदर आकर के वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। यानी कि जो सीजनल ट्रफ है वो मध्य भारत के ऊपर बनी हुई है। तो अब आप देखिए कि जो वेदर सिस्टम में थोड़ा सा तब्दीली जो हुई है, उसको अगर हम देखें तो देखिए ये जो वेल मार्क्ड लो, यहाँ पर जो डिप्रेशन था, यहाँ पर डिप्रेशन बना हुआ था, ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के ऊपर बना हुआ था। तो यहाँ से नॉर्थ छत्तीसगढ़ से होते हुए ये डिप्रेशन आ गया है मध्य प्रदेश और थोड़ा सा उत्तरी मध्य प्रदेश में। और ये जो डिप्रेशन था, इसके कारण क्या हो रहा था कि जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ी से यहाँ से अंदर की तरफ आ रही थी। और एक जैसे पिछले जो मैप में आपने देखा, यहाँ पे ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है ये सारा था। तो इसके कारण क्या हुआ था कि जो साउथ गुजरात है वहाँ पर जो मानसून है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका था। तो आपने देखा होगा कि जो वलसाड़ है और ये मतलब कह सकते हैं ये गिर सोमनाथ, जूनागढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर और वलसाड़ वगैरह में मूसलाधार बारिश हुई और फ्लडिंग रेन हुई, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और पूरे इलाका जलमग्न हो गया। और उसी तरह से आपने देखा होगा कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में एक तरह से जैसे मैंने बताया था कि जल प्रलय होगी, वही हुआ। और रस्सियों से लोगों को निकालना पड़ा, बेसमेंट भर गए, फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया। जो हर साल मुंबई के साथ होता है वो जो माहौल है वो देखने को मिल गया। तो ये जो वेल मार्क्ड लो प्रेशर इंडिया की तरफ आएगा और ये जो ट्रफ है जो नीचे थी वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ आ रही है। तो जो बादल हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं और ये ट्रफ जो नॉर्थ इंडिया की तरफ आएगी तो सेंट्रल इंडिया से होते हुए, पूर्वी राजस्थान से होते हुए ये ऊपर की तरफ आएगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश फिर से शुरू हो जाएगी। यानी कि मानसून जो एक्टिव बना हुआ था वो दक्षिण भारत, मतलब ये मध्य भारत में बना हुआ था। और आपने देखा होगा कि इस डिप्रेशन के कारण उड़ीसा के कई इलाकों में, भुवनेश्वर और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, लगातार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। और जो मानसून है वो अभी भी ये 7 जुलाई तक का, 5 जुलाई तक का है। तो उसमें देखिए कि मानसून जो है 2 तारीख से 5 जुलाई तक एक ही तरह से इसी जगह पर बना हुआ है, कोई खास इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा गुजरात के उत्तरी इलाकों में और पश्चिमी राजस्थान में आने में। लेकिन जो नॉर्मल डेट है 8 जुलाई, उसके आसपास ही मानसून पूरे भारत को कवर कर जाएगा। तो इस तरह का माहौल अभी दिखाई दे रहा है। तो अगर हम देखें 1 जून से लेकर के 5 माफ़ कीजिएगा 5 जुलाई तक का, जब जून का महीना ख़त्म हुआ था तो 40% की पूरे भारत में कमी आपने देखी थी। लेकिन 5 दिन के अंदर जो कमी है वो 24% पर आ गई है। यानी कि 16% का जो डेफिसिट है उसको रिकवरी कर ली है। और ये बड़ी बात है क्योंकि जो जुलाई का डेली का एवरेज है उसको तो रिकवरी करनी है, उसके बाद जो डेफिसिट है उसको रिकवरी होती है, तब जा करके ये 24% पर आया। अभी पीला इलाका कोई भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर जो पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है वो अभी इसमें दर्ज नहीं हुई है। अगर उसको भी दर्ज कर दिया जाए तो और ज़्यादा रिकवरी आपको दिखाई दे जाएगी। तो पहले देखते हैं कि जो अभी यहाँ पर देखते हैं तो ये देखिए, ये रात का पिक्चर है, मतलब ये रात में वीडियो बनाया मैंने। तो देखिए यहाँ ये राजस्थान में और ये राजस्थान के कई इलाकों में बादल आ गए हैं। ये मुंबई और उसके आसपास गुजरात में कई, और जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी पर वहाँ पर बादल है पूरे इलाके में। ये IR पिक्चर है। IR पिक्चर में क्या होता है कि बादल ज़्यादा दिखते हैं एक्चुअल में, जो ये मतलब कि जो मॉइस्चर है उसको भी ये कैप्चर कर लेता है। तो इसीलिए बादल आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, इतने ज़्यादा घने बादल थे नहीं। तो ये इस तरह की पिक्चर आप देख सकते हैं। तो अभी जो लाइटनिंग थी, ये जो आपका जो मौसम विभाग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ये लाइटनिंग किस इलाके में हो रही थी, ये दोपहर, ये देर शाम की बात है। उस समय आप देखिए गुजरात में, राजस्थान के कई इलाकों में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, यहाँ तक कि झारखंड वगैरह में भी ये लाइटनिंग हो रही थी। और ये बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो थे वो लगभग साफ पड़े हुए थे। तो अभी अब आज का अगर हम वेदर देखें तो उसके हिसाब से आप देखिए कि जो ट्रफ है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ आएगी। यहाँ पर क्या होता है, जो डिप्रेशन है ये यहाँ पर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया इस जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो सर्ज है मानसून की, ये पूरे आप देखिए ये गुजरात से लेकर के और ये जो महाराष्ट्र के इलाके हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यानी आप साउथ ईस्ट राजस्थान से लेकर के
पूर्वी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाके, कर्नाटक और यहाँ के विदर्भ वगैरह में, विदर्भ के साथ साथ मराठवाड़ा, ये सारे इलाकों में बारिश रहेगी। और ये जो ट्रफ है ये आप देखिए ये उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़ होते हुए आगे की तरफ जाएगी। पहाड़ों पर, नेपाल की पहाड़ियों पर बारिश हो रही है। उत्तरी इलाके जो है वहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे आप अब देखेंगे तो ये जो ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ पर दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई देने लग जाएंगी। तो ये, और उसके बाद जो बारिश की गतिविधियाँ हैं ये और ऊपर आएगा, यानी कि जो वेदर सिस्टम है यहाँ आकर के, यानी मध्य भारत से आकर के ऊपर की तरफ आएगा और राजस्थान के पूर्वी जिलों में और गुजरात के पूर्वी जिलों में मूसलाधार बारिश देगा। और अगले 2 दिनों के दौरान जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में, कोंकण, गोवा, इन सारे इलाकों में लगातार जारी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो पहाड़ों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो पहाड़ों से अगर इसको शुरू करते हैं तो पहाड़ों पर अभी आज और कल में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, मतलब आज बारिश नहीं है, लेकिन कल से आप देखेंगे कि 7 तारीख से 8 तारीख से जो पूरा जो जम्मू कश्मीर है इस इलाके में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी और कई इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। लद्दाख के भी कई इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे स्कर्डू है, गिलगिट है, चलट है, कारगिल है, ये लेह है, सारे इलाकों में, चुशूल वगैरह में, सभी इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब चलते हैं हम हिमाचल की तरफ। तो हिमाचल में आप देखेंगे कि जो थोड़ी सी बीच में तो आप देखा मंडी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, तो ये बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक करके हो रही हैं। अब क्या होगा कि 7 तारीख से यहाँ पर फिर से हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में, धर्मशाला है, धौलाधार हिल है, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, नाहन, शिमला, कुल्लू, मनाली, सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। और यहाँ पर जाना अब खतरनाक है, क्योंकि जैसे जैसे मानसून एक्टिव होगा तो ये लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना बढ़ जाएंगी, रोड ब्लॉक बढ़ जाएंगे। उसी तरह से आप देखेंगे उत्तराखंड में भी 7-8 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। हरिद्वार, देहरादून, गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। अब पंजाब की बात कर लेते हैं। तो अभी पंजाब के कई इलाकों में तो बारिश हुई है, पटियाला वगैरह में अच्छी बारिश हो गई है, लेकिन आज से हमें लग रहा है कि फिर से कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू होंगी। लेकिन पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, ये जो इलाके हैं पश्चिमी इलाकों में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप देखेंगे रूपनगर और पटियाला, संगरूर, लुधियाना, ये जो इलाके, जलंधर वगैरह, शहीद भगत सिंह नगर और फतेहगढ़ साहब, रूपनगर, इस इलाके में बारिश शुरू हो जाएगी। और कल से बारिश की गतिविधियाँ पूरे इलाके में भी आ जाएंगी, लेकिन पश्चिमी इलाकों में थोड़ी सी कमी आपको दिखाई देगी। अब दिल्ली और हरियाणा की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में जो बारिश है वो 7 तारीख 8 तारीख तक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना दिखाई दे रही है। और ये जो जितना भी हरियाणा का इलाका है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भारी बारिश नहीं दिखाई दे रही। ये थोड़ा सा परेशानी का सबब है कि जो ट्रफ जब ऊपर की तरफ आएगी, नॉर्थ में आएगी, तब तक ये थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी और बारिश यहाँ पर कम हो जाएगी। लेकिन जो मानसून वाली झमाझम बारिश नहीं रहेगी, लेकिन जो आपको दिखाई देगा कि बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, रुक रही है, मतलब कि धूप छाँव का खेल रहेगा, रुक रुक करके बारिश होगी, तो अगले 3-4 दिन ठीक ठाक निकलने वाले हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा हमने कमी देखी थी। तो आप देखेंगे कि ये देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ये बारिश की गतिविधियाँ आएंगी, बिहार, झारखंड, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ रहेगी 1-2 दिनों के दौरान। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हो, लेकिन फिर भी आप देखेंगे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, ये ललितपुर, हमीरपुर, औरैया और हरदोई, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, ये सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। और बिहार के साथ साथ, बिहार के कई इलाकों के साथ साथ झारखंड में भी रुक रुक करके बारिश की गतिविधियाँ अगले 3 दिनों तक रहेगी। उसके बाद फिर से थोड़ा सा कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। अब पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों में ठीक ठाक बारिश है। और जो मेदिनीपुर, 24 परगना, हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, कोंटई, ये और जो कलकत्ता, ये सारे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, हालांकि मॉडरेट शावर्स ही रहेंगे, 1-2 स्थानों पर तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में मौसम में भारी बदलाव आपको दिखाई देगा। अब उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, ये जो इलाका है ये मूसलाधार बारिश देखेगा। बहुत ज़्यादा भारी बारिश यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे वेदर जब ऊपर की तरफ आएगा तो चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, अजमेर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। लेकिन जो भारी बारिश होगी वो दक्षिणी इलाकों में होगी फिर। लेकिन कल से बारिश की गतिविधियाँ टोंक, सवाई माधोपुर, करेली, दौसा, धौलपुर, इस इलाके तक भी आ जाएगी। यानी कि जो
जैसे जैसे ऊपर आएगी तो थोड़ी सी बारिश में कमी आती रहेगी, लेकिन बारिश पूरे इलाके में रहेगी। 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जालौर, सिरोही, पाली सभी इलाके बारिश देखेंगे जो काफ़ी दिनों से सूखे पड़े थे। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अलीराजपुर, बरवनी, धार, उज्जैन, इंदौर, खांडवा, बुरहानपुर, रतलाम, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, शाजापुर, ये जो इलाका है ये बहुत भारी बारिश देखेगा। बाकी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, लेकिन अपेक्षाकृत कम रहेगी। अब क्योंकि ये जो ट्रफ है वो छत्तीसगढ़ के ऊपर से होकर के गई है, तो ये छत्तीसगढ़ के भी ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अगले 2 दिनों के दौरान अच्छी होंगी और कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। उड़ीसा में आपने देख ही लिया था कि भुवनेश्वर वगैरह जितने भी इलाके हैं यहाँ पर बहुत हैवी रेन की संभावना बनी हुई थी। तो अब जो वेदर एक्टिविटी है वो जाजपुर, अंगुल, देखनाल, कटक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, भुवनेश्वर, पुरी, नयागढ़, गंजम, कंधमाल, बौद्ध, सोवनपुर, बारागढ़, नुआपाड़ा, बालांगीर, कालाहांडी, नवरंगपुर, ये सारे इलाकों में तेज बारिश देके जाएगा। ये अगले 2 दिनों तक बारिश होगी, उसके बाद बारिश यहाँ पर कम हो जाएगी। अब अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा जो बारिश की गतिविधियाँ आपने देखा था कि जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, अमरेली, वलसाड़, ये सारा इलाका मूसलाधार बारिश से त्रस्त था। अब जो बारिश है वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये सबरकांता, महेसाना, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदेपुर, बड़ोदरा, खेड़ा, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, बोटाड, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे और धीरे धीरे मौसम ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगले 2 दिनों के दौरान यहाँ पर भारी बारिश जारी रहेगी। सौराष्ट्र कच्छ में थोड़ी कम रहेगी, लेकिन पूर्वी इलाकों में बहुत तेज बारिश होगी। अब महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई तो पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं जल प्रलय से त्रस्त है और बहुत ज़्यादा लोगों के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो आज भी यहाँ पर मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। 100-150 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है। कल जो बारिश है वो 60-70 मिलीमीटर की होगी ट्यूसडे को, और उसके बाद बारिश धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं 8-9 तारीख के बाद मौसम साफ होने लग जाएगा। लेकिन नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुलढाना, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, पुणे, नासिक, ये सारे इलाके, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, महाबलेश्वर, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश है। उसी तरह से आप नागपुर, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, ये सारे इलाके बारिश देंगे। यानी महाराष्ट्र झमाझम बारिश अभी देखने वाला है। आदिलाबाद, कोमराम भीम, निर्मल, माचेरल, ये जो इलाके उत्तरी जो तेलंगाना में अच्छी बारिश है, बाकी इलाकों में बारिश थोड़ी कम रहेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में जो श्रीकाकुलम, विजयनगरम में अब धीरे धीरे बारिश कम हो जाएगी और दक्षिणी में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आएगी रायलसीमा में। अब कर्नाटक के देखें तो बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, धारवाड़, गडक, कोप्पड़ और ये बेंगलुर, होनावार, कारवार, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। अंदरूनी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। केरल में भी बारिश की गतिविधियाँ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं है, लेकिन मौसम सूखेगा नहीं। उसी तरह से तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में बारिश तो रहेगी, नीलगिरी हिल्स में, बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें रहेंगी। अंडमान और लक्षद्वीप में भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के मानसून की जो ट्रफ है, यानी जो ट्रफ है, जो सीजनल ट्रफ है, ऊपर की तरफ आएगी, लेकिन ऊपर आते आते कमजोर हो जाएगी। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बारिश तो होगी, लेकिन झमाझम लगातार बारिश नहीं होगी। और एक बड़ा अपडेट ये दिखाई दे रहा है कि 11 या 12 तारीख से जो मानसून की ट्रफ बन जाएगी, क्योंकि मानसून पहुंच जाएगा, तो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ तराई में आ जाएगी और उस समय पहाड़ों पर तेज बारिश होगी और जो उत्तर भारत है, मध्य भारत है, वहां पर मौसम लगभग सूखा हो जाएगा, पश्चिमी हवाएं चलेंगी। तो ब्रेक मानसून कंडीशन आने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बारे में मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।